नमस्कार, ओंकार आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय समर। हमारे साथ हैं झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम साहब। आलमगीर आलम साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, धन्यवाद। हम आलम साहब से जानना चाहेंगे ग्रामीण विकास और जो अभी कोरोना का कहर चल निकला है, इससे अलग नहीं तो कोरोना को लेकर के अभी पूरा विश्व परेशान है। आलमगीर आलम साहब, हमारा झारखंड सबसे ज़्यादा त्रस्त दिखाई दे रहा है, तो हमारी योजना क्या है? सबसे पहले आपको हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने 2-4 प्रश्न हमको किए हैं। जो कोविड-19 जो वायरस हमारे यहाँ चला हुआ है, उसके देखते हुए हमारी जो ग्रामीण विकास विभाग क्या कर रही है। देखिए, आज की जो स्थिति है वर्तमान में, पूरे दुनिया को हम छोड़ देते हैं, सिर्फ भारत का ही हम लेते हैं, उसके बाद झारखंड प्रदेश के बारे में आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहिए। झारखंड में आज के दिन में और हिंदुस्तान में पहले के अनुपात में बहुत ही कम दिखाई दे रहा है। कुछ स्पॉट का चिन्हित करके जो हम लोग काम शुरुआत किया गया, या भारत में भी और झारखंड में भी, विशेष करके जैसे हमारे रांची में कुछ स्पॉट में जहाँ मिला था उसको सील करके हम लोग ने जो काम, हमारी सरकार हेमंत जी ने जो काम किया, बहुत सराहनीय काम किया है। और उससे हमारा जो स्प्रेडिंग चेन तोड़कर आगे बढ़ने का जो सिस्टम था, उसको रोकने के लिए काम किया। ये एक चुनौती भरी समस्या थी हम लोग का, हम लोग बहुत देर से शुरू किए थे। और उसके पश्चात हम लोग का अभी तक 32 जो पॉजिटिव मरीज का लिस्ट आया है, उसमें 2 की मौत हो चुकी है, 30 जो है उसमें भी बहुत सुधार भी हो गया। आज हमारे पास समस्या है कि इस कोरोना से लड़ाई हम लड़कर इसको कैसे परास्त करें, और दूसरी तरफ हमारा है कि जो हमारे आम जन है, गरीब हैं, मजदूर हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, उसको घर तक खाना कैसे पहुँचे, वो क्या बोलते हैं, भूखे ना रहे, उसका बड़ी समस्या हमारे पास चुनौती है। और उसके लिए पूरी सिस्टम हमारे माननीय मुख्यमंत्री के साथ जो भी विभाग से जुड़े हैं, चाहे खाद्य आपूर्ति विभाग हो, चाहे आपदा विभाग हो, चाहे कृषि विभाग हो, चाहे ग्रामीण विकास विभाग हो, सारे विभाग ने कोऑर्डिनेशन करके ग्रामीण क्षेत्र के लोग को, शहरी क्षेत्र के लोग को क्या करने से आने वाले समय में हमको ये इसके साथ लड़ाई भी लड़ेंगे, इसको परास्त भी करेंगे, और लोगों को रोजगार भी मिलेगा, लोगों को खाने का सामान मिलेगा। इस पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस बताती है कि सर्वहारा वर्ग का नेतृत्व करते हैं। आप जहां से बिलोंग करते हैं, जिस समुदाय से बिलोंग करते हैं, उसके सबसे बड़े नेता माने जाते हैं। लेकिन यही नहीं, पूरे देश में इस समुदाय का कोऑपरेशन नहीं है। कारण क्या है? लोग थूक दे रहे हैं, लोग पत्थरबाजी कर दे रहे हैं, जबकि सफाई कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, पत्रकार जो लोग भी हैं, वो उस समुदाय को मुनाफा पहुंचाने के फिराक में है, मुनाफा देने के लिए बेचैन है कि कैसे मुनाफा दिया जाए। मुनाफा मतलब इस तरह का मुनाफा जो उनकी ज़िंदगी की गारंटी हो। तो इसके लिए आप क्या सोच रहे हैं, क्योंकि वो उस वर्ग से आप बिलोंग करते हैं? देखिए, आपने जो प्रश्न किया है, इसका हम सिर्फ इतना ही जवाब देना चाहेंगे। ये दायित्व कोरोना से लड़ाई का लड़ने की सभी वर्ग, सभी समाज के लोगों को एक रूप होकर, एकजुट होकर करनी चाहिए। लेकिन जो सवाल आपने कहा कि आपके समुदाय के लोग इसमें रुकावट पैदा कर रहा है, कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, कोऑपरेट नहीं कर रहा है या रुकावट पैदा कर रहे हैं। आपने कहा कि डॉक्टर, नर्स या सफाई कर्मी को घुसने नहीं दे रहा है। समाचार पत्रों में हमको देखने मिला, टीवी के माध्यम से भी हमको देखने मिला, सोशल मीडिया और टेलीफोनिक भी हमको इस बात की जानकारी मिली। और मैं अपने स्तर तक जितना हो सके लोगों को सोशल मीडिया, टेलीफोनिक माध्यम से जिससे हमको जान पहचान, उन लोगों के कहा कि सरकार को सहयोग कीजिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने मोहल्ला के लिए और पूरे देश के लिए आपको सहयोग करना होगा। लेकिन जिस बात को लेकर हमको सहयोग की बात जो हम कर रहे हैं, लेकिन सहयोग नहीं मिल रहा है, ऐसी बात नहीं, सहयोग मिल रहा है। जैसे हिंद पीढ़ी में, अब आप बता, हिंद पीढ़ी में बहुत डिस्टर्ब रहा, लेकिन धीरे धीरे नॉर्मल हो गया।
कल भी आप देखे होंगे 3 मरीज को मिला, आराम से गाड़ी में बैठ कर गया और फिर आराम से बैठकर उतर कर फिर अपना जहाँ पर रखा उसको चला गया। समझ में मैसेज देने में चाहे हमारे कमी हो चाहे और किसी का कमी हो, ये कमी रही। और लोग जो है टारगेट नहीं, नफरत से कोई काम नहीं होता है, भाईचारा से होता है। हमारा मजहब, चाहे कोई भी मजहब, कोई भी धर्म आप ले लीजिए, सनातन धर्म ले लीजिए, इस्लाम धर्म ले लीजिए, क्रिश्चियन ले लीजिए और कुछ भी धर्म ले लीजिए, वो कहते हैं बुराई करने के लिए, जो बुराई करते हैं लेकिन तुम उसके लिए अच्छा करने की सोचो। ये सिख सभी समुदाय के जो है धर्म ग्रंथ है, इसमें लिखा हुआ है। मेरा कहना यह है कि जैसे इस समुदाय में भी पढ़े लिखे लोग हैं, IAS हैं, IPS हैं, डॉक्टर हैं, CA हैं, समाज सेवी हैं, उनको तो आगे आने की ज़रूरत है अभी, लेकिन कहीं कोई दिखाई दे रहा है। लेकिन लोग लगता है कि देखिए कुछ इलिटरेसी भी है और हर एक वर्ग में कुछ असामाजिक भी लोग रहते हैं जो ज़्यादा आगे बढ़ चढ़ कर बात बोल देते हैं, और लोगों ने इस मैसेज को माना और धीरे धीरे नॉर्मलाइज होने लगा। और हमको लगता है कि इसमें हल्का फुल्का बोले कि हम लोग का भी कुछ कमी हो सकता है, लेकिन हम लोग ने सोशल मीडिया आप देखिए उठाकर मेरा हमेशा चलता रहता है, हम सबको फ़ोन भी करते हैं, टेलीफोनिंग भी करते हैं, और हम ये कहना चाहेंगे आपके माध्यम से सभी लोगों को कहना चाहेंगे, चाहे हमारा समुदाय के बारे में आप बोल रहे हैं उनको भी हम कहना चाहेंगे कि आपका बेटा भी बाहर से घर लौट कर आते हैं या कोई परिवार के रिश्तेदार भी लोग कर आते हैं, बाहर के लोग आते हैं, आप तुरंत सूचना इसका दें। और अगर लगे कि ये इसका लक्षण दिखाई दे रहा है तो निश्चित तौर पर इसको डॉक्टर का सलाह लीजिए या वहाँ पर फ़ोन के माध्यम से आप जानकारी दें। और हम चाहते हैं जो बीत गया उससे हमको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन आने वाले समय में जैसा हम कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं, टीवी मीडिया चैनल, हमारे समाज के जो धर्मगुरु हैं वो भी बोल रहे हैं कि हमारा अभी जुमा का नमाज जो है घर में पढ़ो, आने वाले रमज़ान जो है तरावी का नमाज घर में पढ़ो, ऐलान तो कर ही रहे हैं। लेकिन समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं, इस बात को हम सभी समाज में होता है, सिर्फ हमारा ही समाज का है ऐसी बात नहीं, सभी समाज में 2-4 आदमी आपको मिलेगा ही। और हमारा मैसेज यही रहेगा आपके माध्यम से, ये लोग को जागरूकता पैदा करना चाहिए और नफरत की नज़र से किसी को देखना नहीं चाहिए। प्यार से अगर उसको समझाया जाए तो निश्चित तौर पर आदमी का दिमाग और अपना से चिंतन में परिवर्तन हो सकता है। आज समाज में एकजुट होकर लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है, इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और ये बीमारी जो है किसी धर्म, किसी वर्ग, किसी समाज को देखकर नहीं आती है, सभी का पास होता है। अब अगर देखा जाए जो पहला कोरोना टेस्ट कब मिला था, जनवरी में मिला था, लास्ट जनवरी में। हाँ जी, हाँ, उसी समय अगर हम ब्लॉकेज करते तो शायद ये भी नौबत नहीं है। भारत बहुत अच्छा है, दूसरे देशों से आंकड़ा दिखा कर देखिए बहुत ही अच्छा है। और मुझे लगता है कि आपका माध्यम से समाज को ही संदेश देना चाहेंगे, जो कोरोना वायरस के परास्त हमें करना होगा। जो गरीब है उनके घर तक हम लोग अनाज पहुंचाने की काम हम लोग कर रहे हैं, हमारी सरकार, हेमंत सरकार कर रही है। और हम लोग चाहते हैं कि भेदभाव भुलाकर समाज के अंतिम व्यक्ति तक इस लड़ाई में शामिल होकर और हमको लड़ना होगा और झारखंड से, देश से इस कोरोना को परास्त करना होगा। अच्छी बात कहा आलम साहब आपने कि इससे लड़ना है। बीमारी कोई धर्म, जात, संप्रदाय देख करके नहीं आती है, लेकिन जो विधायक निधि से जो लोगों को मदद करने की बात आई है, प्रति मजदूर 1000 देने की बात आ रही है, उसे भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार नहीं, बल्कि उसके विधायक धरना पर तक बैठ चुके हैं। देखिए, आपको एक बात कहना चाहेंगे। देखिए, आपने अभी कहा कि बहुत आदमी का बहुत लो फॉल्ट है, सरकार का भी होती है कमी। आज हम बोलते हैं डाटा, ये डाटा की तैयारी 13 साल, 15 साल, 20 साल बीत गया। माने बीजेपी की सरकार 13 साल रहा, आज तक लेबर का भी ठीक से सही तरीके से डाटा नहीं है। हम उसी विभाग में हैं। आज भी जो पैसा जा रहा है जनधन का, या आपका हम बता रहे हैं कि किसानों के खाता में जाता है, वो भी सही डाटा नहीं है। तो आज जो नियम बनाए हम लोग, तो ये तो अभी सरकार, हेमंत जी का सरकार बने हुए साल भर भी नहीं है, 4 महीना ही हो, 4 महीना। और 4 महीना में ये सरकार डाटा कलेक्ट करके हर
हर समाज के घर में अनाज पहुंचाने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री प्रयासरत कर रहे हैं। और डीबीटी के माध्यम से वो अपने स्तर से बाहर में फंसे हुए मजदूरों को 1000 रुपया देने की उन्होंने बात किया, और विधायकों के खाता से 2000 रुपया देने की बात कही है। जहाँ तक हमारे कुछ लोग का जो न्यूज़ देख रहे थे, जो हमारा यहाँ पर नाम नहीं करना चाहते हैं, किसी का हम आलोचना भी नहीं करना चाहते, सभी विधायक सम्मानित होते हैं, हम सभी संसद सम्मानित होते हैं। बोले कि हमारे यहाँ 20-25 हज़ार लेबर बाहर में। हम लोगों ने चार्ट देखा है, सबसे ज़्यादा गिरिडीह का है और उसका आंकड़ा है। तो 20 और 25 अगर हम छोड़ दिए, 5000 और छोड़ दो, 20,000 हम पकड़ते हैं, तो 20,000 अगर होता है तो 81 विधानसभा में कितना होगा? 16 लाख। और हम कहना चाहते हैं कि हमारा पास जो डाटा है 16 लाख नरक नहीं है। वो अपना क्षेत्र में 20-25,000 गिना भी नहीं सकता है जो बाहर में है। वो भी हम भी देहात के रहने वाले हैं, और हमारा यहाँ से कितना लेबर जाते हैं वो भी हमको जानकारी। सबसे ज़्यादा आपका जो है गिरिडीह में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद ग्रेजुअली ग्राफ गिरा है। तो अगर मान लीजिए हमारा यहाँ एक विधानसभा में एक नहीं 4, 5, 3 विधायक रहते हैं, तो सब अगर 2000 रुपया करके देंगे, मतलब जो डाटा है आप हाँ। उस हिसाब से आप उसकी भरपाई करने के लिए सोच लिए हैं। हाँ। लेकिन उसके बाद की क्या योजना है? क्योंकि ये 2000 या 1000 रुपये तो फूक खत्म हो जाएंगे। देखिए, स्थापित करने के लिए, मजदूरों को स्थापित करने के लिए ग्रामीण विकास क्या कर रहा है उसमें? हाँ, ये अब देखिए, हमने अभी से पहल शुरू कर दी है। ग्रामीण विकास के द्वारा मनरेगा में से अधिक काम किया जाएगा ग्रामीण क्षेत्र में। जैसे तालाब का खनन हो, चाहे नाला का गहराई हो, या प्लांटेशन की बारी हो, या बकरी शेड हो, मुर्गी शेड हो, पर्सनल कुआं, आवास जो हम लोग दे रहे हैं, ये सब का काम हम लोग शुरू करेंगे। ग्रामीण विकास के द्वारा प्रधानमंत्री योजना के तहत PMGSY, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत हर गांव में काम शुरू किया जाएगा बहुत जल्द। एक अहम बात आ गई है सामने कि कोटा से जब उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 बस भेज करके छात्रों को बुला सकता है, तो क्या झारखंड सरकार अपने जो मजदूर फंसे हुए हैं गाड़ी भेज के नहीं बुला सकती? देखिए, यहाँ तो गाड़ी भेजकर भेजिएगा, हम लोग कल इस पर चर्चा की है। अभी तक कोटा से यूपी बस जाने की बात हुई, गया है अभी तक कोई किसी को पता नहीं है। तो ये इसको हम लोग जानकारी करा रहे हैं, और विशेष परिस्थिति में व्यवस्था का परिवर्तन करके ढिलाई कराने की भारत की गाइडलाइन को देखते हुए, जो देश की गाइडलाइन जो हमारे प्रधानमंत्री ने दी है उसको देखते हुए हम लोग चाहते हैं कि बाहर से जो हमारे लोग फंसे हैं वो भी हमारे यहाँ आए। आने के पहले हमें क्या सतर्कता बरतना पड़ेगा, उसके बारे में हमको सोचना पड़ेगा। जो भी आएंगे उसका हमको स्क्रीनिंग करना पड़ेगा, उसको टेस्ट करना पड़ेगा, उसको क्वारंटाइन में रखना पड़ेगा। सारी चीज़ों को हम लोग चरणबद्ध तरीके से हम लोग ने शुरुआत कर चुके हैं कि हमारे यहाँ लेबर आएंगे, हमारे यहाँ बस भेजकर अगर हम छात्र को मंगाते हैं तो छात्र के रहने के कहाँ जगह करेंगे, उसको 14 दिन क्वारंटाइन में रखा जाएगा। समुचित व्यवस्था हम लोग शुरुआत कर दिए हैं। बहुत जल्दी इसका निर्णय आप लोग को सामने देखना मिलेगा। हम लोग ज़्यादा पब्लिसिटी के लिए काम नहीं करते हैं, जनहित के लिए काम करते हैं, जनता के लिए काम करना चाहते हैं। और कल भी हम लोग की एक मीटिंग हुई थी, उससे हम लोग ने कहा कि अनुमानिक हमारे यहाँ 8 लाख जो मजदूर बाहर में जो शिफ्टिंग है उसको हम लोग 7 से 14 दिन के अंदर उसको लाएंगे, बारी बारी लाने की काम करेंगे। और हर जिला में अगर ज़रूरत पड़े हर पंचायत में उसको बंटवारा करके क्वारंटाइन रखकर उसका खाने पीने की सुविधा देकर हम करेंगे। ठीक उसी तरह जो बच्चा बाहर फंसे हुए हैं उनके लिए भी हम लोग योजना बना रहे हैं, और बहुत जल्दी आप लोग के पास सामूहिक निर्णय लेकर सभी मंत्रिमंडल से लेकर ऑफिसर बैठेंगे, निर्णय लेकर इसको काम हम लोग करने। अंतिम प्रश्न आलम साहब, स्थितियाँ सामान्य नहीं होगी, लॉकडाउन टूटने के बाद राज्य भी आर्थिक मंदी में चला जाएगा, इससे गुरेज नहीं है। बच्चों की शिक्षा भी प्रभावित हो रही है, ट्यूशन फीस, बस फीस, ये सब लेकर के एक वहाँ पोह की स्थिति बनी हुई है। इससे कैसे हम लोग निपट पाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो स्कूल के बारे में जो बताया, शिक्षा भी बाधित पड़ा हुआ है, और ये लगता है कि जून महीना तक जाएगा, कि आगे एक्सटेंशन हो सकता है। लेकिन हमारी सरकार, हेमंत सरकार ने ऐलान भी किया था
और भारत सरकार भी ऐलान किया था। ये कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, सरकारी तो छोड़ ही दिया, पर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो है 3 महीना तक, जुलाई तक कोई भी बच्चा का फीस के लिए तकादा नहीं करेगा, पैसा नहीं दिया जाएगा, ना बस का भाड़ा और ना इसका पैसा नहीं लगेगा। ये सरकार ने निर्णय कर चुकी है, इसलिए हम लोग सहूलत देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जनता और यहाँ के लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। जनता की सहयोग चाहिए, आम लोगों को सहयोग चाहिए। सब मिलकर, जो हम जनता जिसको हम कहते हैं, हम लोग कहते हैं, सबका सहयोग से निश्चित तौर पर ये बुरे दिन को हम लोग पार करके अच्छा दिन को लाने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। लॉकडाउन के लिए अंतिम संदेश, मतलब हमारे मीडिया के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से लॉकडाउन को लेकर के एक बात। देश प्रदेश कठिन परिस्थिति में अभी गुजर रहा है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे यहाँ सेकेंड फेज का लॉकडाउन चल रहा है 3 मई तक, और हम आपके माध्यम से सभी भाइयों, आमजनों, युवा साथियों से भी हम आग्रह करना चाहेंगे, निवेदन करना चाहेंगे, अपील करना चाहेंगे कि आप सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करें, अपना घर में रहें। कोई भी व्यक्ति अगर बाहर से कोई आते हैं, अपना बेटा ही क्यों नहीं आए, अपना परिवार के कोई सदस्य आते हैं, तो निश्चित तौर पर आप उसको सूचित कीजिए, सक्षम पदाधिकारी भी सूचित कीजिए। अगर आपके गांव में कोई लोग बाहर से आते हैं, उसको भी आप सूचना दीजिए और तत्काल उसको भी जांच के लिए उसकी व्यवस्था कराने के लिए संबंधित विभाग को आप लोग या डॉक्टर को फोन कीजिए। जो नंबर दिया हुआ सरकार का, उसी नंबर से बात करें। हम यही कहना चाहेंगे सभी समुदाय और सभी भाइयों को, वो कहना चाहेंगे कि सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करें और कंधा से कंधा मिलाकर ये लड़ाई को हमको लड़ना होगा। ये लड़ाई लड़ने का एक ही मात्र उपाय है कि सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करना, और बाहरी व्यक्ति जो भी आए हैं या जो भी आ रहे हैं उसका सूचना देना उनका कर्तव्य होता है, उनका धर्म होता है। और ऐसा अगर हम करते हैं कि बाहर में आए कोई लोग हमारे यहाँ ठहरते हैं, उनका भी हम सूचना आगे बढ़ चढ़ कर हम दें, वैसे लोगों को हम सराहने की कोशिश करेंगे। हम वैसे लोगों को धन्यवाद भी देना चाहेंगे। वैसे लोग जो समाज से बाहर से लोग आते हैं और उसका सूचना देते हैं, तो उसके लिए हम आभार भी व्यक्त करेंगे। वैसे लोग को आगे आकर समाज की भलाई के काम करें। हम चाहेंगे अपने को सुरक्षित करने के लिए, अपने परिवार को सुरक्षित करने के लिए, अपने महिला को सुरक्षित करने के लिए, और आपने जो निकट के आत्मीय हैं, सजन हैं या जान पहचान के लोग हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से, मोबाइल व्हाट्सएप के माध्यम से सभी वर्ग, सभी समाज को आप अपने भाइयों को सूचित कीजिए जो सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करें। और कोई भी लोग बाहर से अगर आपको दिखाई देता है जो आपके गांव के नहीं है, आपके दूसरे गांव का है या कहीं का है, वैसे लोगों को अगर आपको मिलता है समाचार, तो पहले आकर उसका सूचना दें। यही आपका परम धर्म होगा। धन्यवाद। ठीक ही कहा आलमगीर आलम साहब ने। परेशानी एकजुटता से ही दूर भाग सकती है। कोई किसी कष्ट का निवारण एकजुटता से ही हो सकता है। वर्तमान समय विश्व या देश या अपने झारखंड के लिए उचित नहीं है। इसमें एकजुटता दिखलाने की ज़रूरत है। धर्म, संप्रदाय, जात से ऊपर उठकर एक दूसरे को मदद करने की ज़रूरत है। तभी इस लड़ाई में झारखंड जीत पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको आलमगीर आलम साहब। फिर मिलते हैं किसी नए शख्स के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए। कैमरामैन दीपक के साथ संजय समर, रांची।